अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 6। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने बी सप्लाइन को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बी सप्लाइन की बेसिक डेफिनेशंस को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने NIKT की एक जनरल फॉर्म को स्टडी किया और इंडेक्स और ऑर्डर के मतलब जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया। तो अब जो है वो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी? फाइंड N03T जी। तो N03T को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसके लिए बी सप्लाइन की हम लोगों ने एक जनरल फॉर्म स्टडी की थी, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या थी? ये थी जी जनरल फॉर्म हम लोगों ने जो स्टडी की थी, NIKT इज़ इक्वल टू NIK-1 T अल्फ़ा DT अल्फ़ा, और लिमिट्स थी T-1 से T तक। यही थी जी। अब चूँकि देखें यहाँ पे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो ऊपर वैल्यू है ये क्या है? ये है ऑर्डर, और उसको डोनेट किसके साथ करते हैं? K के साथ। और ये जो नीचे है ये है इंडेक्स, और इसको जो है वो हम डोनेट कैसे करते हैं? I के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गौर करें कि जहाँ जो उसने कहा हुआ है फाइंड करने के लिए, उसमें ऑर्डर 3 है, यानी कि एक ही जगह पे हमने क्या पुट करना है? 3, और इंडेक्स 0 है तो I की जगह पे क्या पुट करना है? 0। बी सप्लाइन की जनरलाइज फॉर्म है, तो कर दें पुट। तो जब K की जगह पे 3 और I की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा N30T N02 T अल्फ़ा DT अल्फ़ा, और लिमिट्स होंगी T-1 से T तक। यही होंगी जी। तो क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला, कि उसने कहा हुआ है कि जी ऑर्डर 3 तक आप लोगों ने इसकी फाइंड करनी है, बी सप्लाइन फॉर्म। तो ऑर्डर 3 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया कि हम लोग इंटरवल्स यूज़ करते थे, डिफरेंट इंटरवल्स यूज़ करके तो अपनी जो है वो रिक्वायर्ड सप्लाइन फॉर्म लेके आते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चूँकि उसने कहा हुआ है कि ऑर्डर 3 तक फाइंड करना है, तो ऑर्डर 3 तक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इंटरवल हम लेंगे वो लेंगे 0-1, हमेशा यही लेंगे 0-1। उसके बाद क्या लेंगे? 1-2 हमेशा। उसके बाद क्या लेंगे? 2-3। ठीक है। अब उसने कहा हुआ है ना 3 तक, तो 3 के बाद जो है वो रुक जाएंगे, 3 के आगे नहीं जाएंगे। अगर उसने कहा होता ना कि ऑर्डर 4 तक फाइंड करें तो क्या करते फिर हम लोग? फिर हम करते 3-4, यानी 4 तक जाते थे। अगर 5 कहा होता तो फिर क्या करते? फिर 5 तक जाते, 6 तक, इस तरह फिर 6, 7, 8, 9, यानी जितनी भी उसने कहा होगा कि ऑर्डर तक फाइंड करें उतने ही हमने उसके इंटरवल बना लेने थे। तो चूँकि उसने कहा हुआ सिर्फ 3 तक, तो इसलिए हम यहाँ तक इसको फाइंड करेंगे जी। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला इंटरवल हम कौन सा यूज़ करेंगे? सबसे पहला जो इंटरवल है वो हम यूज़ करेंगे 0-1, जो कि एक साइड पे ओपन होगा और एक साइड पे क्लोज़ होगा। 0 के ऊपर, पहले नंबर के ऊपर ओपन और सेकंड नंबर के ऊपर क्लोज़। अच्छा जी। तो क्या करेंगे अब? चूँकि ये फंक्शन है अब हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपनी रिक्वायर बी सप्लाइन फॉर्म लेके आनी है।
तो इस फंक्शन को जो राइट हैंड साइड पे है उसको ज़रा ओपन करके तो लिखें। ओपन करके जब हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा t-1 से 0 और n02 t अल्फ़ा dt अल्फ़ा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0t n02 t अल्फ़ा dt अल्फ़ा। ठीक है जी। आप लोगों को पता है ना कि ये यहाँ पे ज़ीरो जो है ये हमने क्यों लगाया। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी यहाँ पे जोन सा डिजिट जहाँ पे ओपन इंटरवल पे होगा वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है जी। अब क्या करना है कि अब इसको जो है ना वो ग्राफिकली ड्रा कर लें ताकि आप लोगों के लिए इसका फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाए। तो चूँकि आप लोगों को याद है कि बी स्प्लाइन में हमेशा 2 ही आंसर आते हैं, और वो 2 आंसर कौन से हैं, वो हैं 0 और 1। और जोन सा फंक्शन 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा उसका आंसर क्या आएगा 1, और जोन सा फंक्शन इनके बिटवीन लाई नहीं करेगा उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये है t-1 और ये है 0, ऐसा ही है। ये है लोअर लिमिट्स और ये है अपर लिमिट्स। अब आप लोगों को पता है कि लोअर लिमिट्स हमेशा छोटी होती है अपर लिमिट से। ठीक है जी। अब 0 है ये अपर लिमिट और t-1 लोअर लिमिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t-1 जो है वो 0 से भी छोटी है, ऐसा ही है। यानी ये रहा हमारे पास 0 और t-1 चूँकि 0 से भी छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये किस तरफ आएगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर पे ये है 0, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t, यानी ये जो t है ये क्या है, फिर एक 0 से एक बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो किस तरफ लाई करेगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है जी। यानी ये आ जाएगी यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन। क्लियर है जी। अब देखिएगा कि जो वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है उसका आंसर आ जाएगा 1, और जो वैल्यू 0 और 1 के अदर देन लाई कर रही है उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है जी। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा t²/2। t²/2 कब आएगा आंसर, जब आपके पास इंटरवल जो है वो आप यूज़ करेंगे 0 और 1। क्लियर है जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर पे जो इंटरवल है वो कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड नंबर पे इंटरवल जो है वो आप यूज़ करेंगे 1 और 2। तो जब आप इंटरवल 1 और 2 यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर देखिएगा कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 0 और 1 इंटरवल के लिए फ़ंक्शन को ओपन करके लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी इसे ओपन करके लिखेंगे। तो जब हमने ओपन किया तो ओपन इंटरवल पे डिजिट था हमारे पास 1, तो इसलिए 1 को जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद देखिएगा कि इसको सबसे पहले ना ग्राफिकली ड्रा कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर ग्राफिकली ड्रा ना भी करें तो प्रीवियस एक क्वेश्चन में हम लोगों ने n02 के लिए एक वैल्यू फाइंड की थी। जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने n20 t अल्फ़ा के लिए एक वैल्यू फाइंड की थी। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो वो वैल्यू कुछ इस तरह से थी, जिसमें t आंसर कब आता है, जब लिमिट्स होती हैं 0 लेस देन, ये लेस और इक्वल का साइन नहीं है, 0 लेस देन t लेस और इक्वल टू 1। ठीक है जी। और 2 - t आंसर कब आता है, जब आपके पास लिमिट्स हो 1 लेस देन t लेस और इक्वल टू
यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग गौर करें अभी, तो ये लिमिट जो है t-1, ये जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या है। अपर लिमिट देखिए यहाँ पे है 1 और लोअर लिमिट है t-1। तो ये क्या होगी फिर, ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो नेगेटिव वैल्यू है यानी ज़ीरो से भी छोटी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है उसके लिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसके लिए ये जो फर्स्ट वन है वो सूटेबल है, यानी 0 इज़ लेस आर इक्वल टू 1। तो इस सारे फंक्शन के लिए फिर हम लिख सकते हैं कि इस सारे फंक्शन की जगह पे हम t रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा कि सेकंड जो फंक्शन है उसमें लिमिट्स हैं 1 से लेके t तक, यानी 1 जो है वो लोअर लिमिट और t जो है वो अपर लिमिट, यानी 1 जो है वो एक छोटा नंबर है और अपर लिमिट एक t है, यानी ये जो t है ये 1 से बड़ी ही होगी। ऐसा ही है ना, 1 से बड़ी होगी तो फ़र्ज़ करें कि अगर 2 है, 2 होगी तो उसके लिए फिर हम कौन सी लिमिट यूज़ करेंगे, हम उसके लिए ये वाली जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे। यानी इस सारे फंक्शन की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, इस सारे फंक्शन की जगह पे हम रख देंगे 2 - t अल्फ़ा। ठीक हो गया जी। आप चाहें तो इस ग्राफ को भी यूज़ करते हुए अपनी ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर में 6t - 2t² - 3/2। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड इंटरवल के लिए जब आप लोग जाएंगे तो थर्ड इंटरवल जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि क्या यूज़ करेंगे हम थर्ड इंटरवल 2, 3 ही यूज़ करेंगे ना। 2 के ऊपर ओपन इंटरवल और 3 के ऊपर क्लोज इंटरवल। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास जो है वो फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी। फाइनल वैल्यू किस तरह से आपके पास आएगी कि जो 3 इंटरवल्स आप लोगों ने यूज़ किए उसके लिए वैल्यूज़ जो है वो उनके सामने लिख देंगे। तो सिर्फ 3 इंटरवल्स की ही लिखेंगे वैल्यू, क्यों लिखेंगे 3 इंटरवल्स, क्योंकि उसने ऑर्डर 3 तक ही हमें फाइंड करने के लिए कहा था। और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये जो फंक्शन डिफ़ाइन किया गया होगा उसके लिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है जी। और इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी जो गिवन हमारे पास बी सप्लाइन है, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि डिग्री कैसे बतानी है। डिग्री जो है वो इक्वल होती है ऑर्डर -1 के। तो ऑर्डर है हमारे पास 3 और डिग्री है हमारे पास, सॉरी आंसर में है 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, 2। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड n04t। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें आपने 4 इंटरवल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद है जी फाइंड n05t। सेम उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डर 5 के लिए जो है वो बी सप्लाइन है। तो यहाँ पे आपने कितने जो है ना वो यूज़ करने हैं इंटरवल्स, यहाँ पे आपने 5 इंटरवल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन जी, यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करके आना। इससे आगे इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसकी जो है ना वो एक PDF बना के तो आप लोगों ने कल तक जो है वो ग्रुप में शेयर कर देनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।